नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था सर बहुत सारे तो आईपीओ आ चुके हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? तो देखिए आज इस वीडियो के अंदर मैं फिर से नए आईपीओस के बारे में चर्चा करूँगा। अभी कंटिन्यूअसली जितने सारे आईपीओस हैं, एक-एक करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो आईपीओ है वो एक टेक कंपनी है, एक आईटी कंपनीज़ बेसिस में काम करते हैं। एक क्लाउड बेसिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं एवेन्यू। एक्चुअली बेसिकली ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या है एक बार मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं एवल्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि क्लाउड बेसिस कंपनी है और आईटी का सेक्टर में फिलहाल की जो हालत है वो बहुत ख़राब है क्योंकि सारे आईटी कंपनीज बिग क्रैश हो चुके हैं। फिर भी उस टाइम में भी कोई कंपनीज आईपीओ लेके आ रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या उस कंपनी के ऊपर क्या सही में कुछ पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कंपनी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले कंपनीज के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे आपको देखिए आपको देने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स देखिए। आवर सॉल्यूशंस कंपनी क्या तक है। देखिए एप्लीकेशन लाइव आप देख सकते हैं। लाइव जो साइकिल्स है मैनेजमेंट स्टेक के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ डेटा सिक्योरिटी स्टेक के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी स्टेक के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो काम है कंपनी किस तरीके से कर रहा है आप देख सकते हैं। अभी कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स आप समझ रहे हैं। अभी कंपनीज के मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअली क्या है। तो देखिए कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज बेसिस कंपनी है। जैसे आईटी कंपनीज काम करते हैं उसी तरीके से काम कर रहा है कंपनी। और कंपनी बेसिकली एशिया की एक मतलब साउथ ईस्ट बेसिस एशिया में काम बिजनेस करने वाला कंपनी है। कंपनी बेसिकली देखा जाए तो डेटा डिजिटल जो एप्लीकेशंस है और डेटा है इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सीधा सीधा कहो कि कंपनी एक आईटी सेक्टर कंपनी है। और आईटी सेक्टर का हालत अभी बहुत खराब है क्योंकि जिस तरीके से यूएस में प्रेशराइज आया आईटी सेक्टर के ऊपर, तो ग्लोबली मार्केट में एक आईटी सेक्टर के ऊपर सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर बाकी कंट्रीज के कंपनीज के भी हालत खराब है। अगर मैं अमेरिका के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी के बारे में बात करूँ एक्सेंचर, उसका भी हालत उतना खास नहीं है। तो सारे हिसाब करके जोड़ूँ, एक बार देख लूँ, तो सारे कंपनीज की हालत अभी उतना ज़्यादा खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से सिचुएशन बने उस सिचुएशन के बेसिस में अगर देखूँ तो कंपनीज की जो डेटा है वो डेटा उतना मुझे स्ट्रांग नहीं लगा क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए। देखिए कंपनी की जो एसेट है वो मानता हूँ बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी की जो टोटल इनकम है, अगर इनकम के बारे में बात करूँ, देखिए 2023 में 805 करोड़ का इनकम था। 2024 में 795 करोड़ का इनकम हुआ, तो इसका मतलब इनकम घट चुके हैं। और 2025 में 942, चलो फिर से इनकम बढ़ा है। तो इनकम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस तरीके से है। मगर प्रॉफिट में स्टेबिलिटी है। 60 करोड़ से 70 बने, 70 से 85 बने, तो हर साल में कंपनी करीबन 10 करोड़ के आसपास ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमा रहा है। एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिले। और ईबिटा मार्जिन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और टोटल जो बोरिंग्स है, टोटल कर्जा है, जो टोटल बोरिंग्स के हिसाब से बात करूँ तो 50 के आसपास, टोटल बोरिंग्स की बात करूँ तो 50 करोड़ के आसपास कंपनी का पहले टोटल देखा जाए तो कर्जा था, 50 करोड़ के आसपास कर्जा था। उसके बाद 45 बने, अभी 42 बने। इसका मतलब कर्जा ना के बराबर है क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कर्जे को मिटाने का दम कंपनी रखते हैं। अभी देखिए कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड कंपनी का पेड मार्जिन भी मोटा मोटी देखा जाए तो ठीक ठाक है। सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी का अर्निंग पर शेयर और कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 15-16 के आसपास है, 16 रुपीज़ के आसपास है। और वैल्यूएशन 18 to 19 के आसपास है। तो ये एक अच्छा वैल्यूएशन माना जा रहा है क्योंकि मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो बाकी इस सेक्टर में जितने सारे कंपनी है तो उनके सारे कंपनीज के जो पी रेशियो है तो उसका पी रेशियो भी 10 है। इसका ऐसा नहीं कि बाकी कंपनीज का पी रेशियो अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसे बिल्कुल नहीं, इसका भी पी रेशियो कम है। और कंपनी का पी रेशियो 18 है, तो थोड़ा सा सेक्टर वाइज ज़्यादा है। फिर भी मैं कहूँ कि सेक्टर वाइज ज़्यादा हो, कंपनी खुद के पी रेशियो को अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। अर्निंग पर शेयर भी मोटा मोटी दोनों के सेम टू सेम है। और बाकी इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी आईपी क्यों लेके आ रहा है। देखिए कंपनी बता रहा है कि आई विल नॉट रिसीव एनी, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं बता रहा है कि कंपनी एक्चुअली आईपी क्यों लेके आ रहा है। तो ये ऑफर फर्स्ट सेल्स है।
तो ऑफर फॉर सेल्स मतलब कंपनी इस आईपीओ बेचकर पैसा लेना चाहते हैं। क्या सही में वो बात सही है? चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए टोटल जो इश्यू साइज है 560 करोड़। तो यहाँ पे कोई ऑफर फॉर सेल नहीं लिखा गया है, इसका मतलब कंपनी पूरा का पूरा पैसा बिजनेस के ऊपर ही इन्वेस्ट करने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो स्ट्रांग लगा। अभी एक चीज में और भी कहूँ कि सितंबर में 18 तारीख से लेकर 22 तारीख इस दोनों कैटेगरी के बेसिस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मतलब इस तारीख के अंदर आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा और 2 के फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है और टोटल जो प्राइस है 285 से लेकर 299 के आसपास। तो मुझे प्राइस बैंड थोड़ा सा ज़्यादा लगा और शायद इस कारण की वजह से भी आईपीओ में एक वीकनेस देखने को मिल सकता है। पहली बात तो आईटी सेक्टर का भी हालत ख़राब है। दूसरी बात कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा और तीसरी बात कंपनी सेक्टर वाइज पी रेशियो कम होने के बाद भी इंडस्ट्रीज वाइज कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर एक चीज़ नोटिस करना, कंपनी का आईपीओ का जो डिटेल्स है 18 तारीख से लेकर स्टार्ट हुआ, मतलब आज से लेकर स्टार्ट हो रहा है, 22 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा और इसका ओपनिंग डेट रहेगा 25 तारीख को। तो इस आईपीओ के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है? देखिए मैं किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनीज के ग्रे मार्केट पे हम जरूर देखता हूँ। इसका ग्रे मार्केट पे अगर देखूँ तो 16 तारीख में 6% था और धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिले। तो आज ओपनिंग है, ओपनिंग डेट में भी इसका ग्रे मार्केट 5% दिख रहा है। तो मुझे कंपनी में कुछ पॉइंट मतलब पॉजिटिव लगा और कुछ पॉइंट वीकनेस लगा। और दूसरी बात सेक्टर वाइज आज आईटी सेक्टर बहुत हालत खराब है। तो उस टाइम में कोई भी आईटी कंपनीज मार्केट में आ रहा है तो उसके ऊपर लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाकी आईपीओ तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, शायद इस आईपीओ उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो लेके आऊँगा लास्ट डे में, क्योंकि तब इसका कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितने लोग अप्लाई किया है, उसके बारे में जानकारी मिलेगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।